मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बस ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डाल कर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार इस पर लग कर आई है। मुस्लिम। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पार्लिमानी आम इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मसाइल से पाक शिफाफ इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया कमर बस्ता और ठोस इक़दामात। साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों की पाबंदी, इलेक्शन कमीशन का फैसला। कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी व दीगर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज। अवाम से मुलाकातें, वादों की बौछार। अवाम किस पर करेगी भरोसा? अब खबरें तफसील से। हम इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मसाइल से 2-4 पोलिंग स्टेशनों, वोटों की गिनती के मराकज़ और तकसीम और वसूली के मराकज़ पर हिफाजती इंतजामात किए गए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि हम इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मसाइल से 2-4 और सबसे ज़्यादा मसाइल वाले पोलिंग स्टेशनों पर किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात के साथ साथ वोटों की गिनती के मराकज़ के साथ तकसीम और वसूली मराकज़ पर किए गए इंतज़ामात की वजाहत की। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मुतल्लिक़ा अज़ला के ज़िला कलेक्टर्स और इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान के साथ पोलिंग, गिनती, वोटर की मालूमाती पर्चियों की तकसीम, पोलिंग मराकज़ में सहूलियात की फ्राहमी, पोस्टल बैलेट के लिए किए गए इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। घर से वोट डाले, पोलिंग अमले की तरबियत, ईवीएम की रेंडमाइजेशन, हल्के के मराकज़ तक इनकी नक़ल व हरकत, मसाइल से 2-4 और इंतहाई मसाइल वाले पोलिंग स्टेशनों पर हिफाजती इक़दामात के बारे में बताया गया। इसके अलावा वोटों की गिनती के मराकज़ के साथ साथ तकसीम और वसूली मराकज़ पर इंतज़ामात, सहूलत के जरिए परमिट का इजरा, सी विसिल में मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला, इंतखाबी उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट की फ्राहमी, पोलिंग मराकज़ की तफसीलात वगैरह का ज़िलाई मुआयना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के में इंतखाबात की तैयारियों के बारे में कलेक्टर ने कहा कि 29 उम्मीदवार मैदान में हैं और तस्लीम शुदा सियासी जमातों के उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट और पोलिंग मराकज़ की तफसीलात फ्राहम कर दी गई है और तमाम उम्मीदवारों को आम इंतखाबात के मुबस्सरीन की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक निशानात अलाट कर दिए गए। उम्मीदवारों की तादाद के मुताबिक पोलिंग के लिए 2 बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाना है और इस मकसद के लिए चारशंबे को 1000 बीओस ईवीएम गोदाम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले पीओस, एपीओस और ओपीओस की ट्रेनिंग का दूसरा दौर भी जारी है और तमाम पोलिंग स्टेशंस पर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तियाब है। सीईओ ने काउंटिंग सेंटर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, रिसीविंग सेंटर्स और स्ट्रॉन्ग रूम्स की तवज्जो दिलाई कि मुसल्लह अफवाज कायम कर दी गई और मसाइल के शिकार पोलिंग मराकज़ की निशानदही और पुलिस की इजाफी तैनात करने के लिए इक़दामात किए गए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरन, ज़िला पंचायत अफसर दीगर भी मौजूद थे।
कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को मुकम्मल करने में नाकाम। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की घर घर इंतखाबी मुहिम। नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा कामयाब करने की अवाम से अपील। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने जिला मरकज में 15वें डिवीज़न अरसापल्ली में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो शहर में जहां भी इंतखाबी मुहिम के लिए जाते हैं तो अवाम दिल से बीजेपी की हिमायत और आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम कांग्रेस पार्टी को मुनासिब सबक सिखाने के लिए तैयार है। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अवाम ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी तश्कील के 3 माह के अंदर अवाम का एतमाद खो चुकी है और अवाम इनसे न सिर्फ सवाल कर रहे हैं बल्कि मुंह मोड़ रहे हैं। 6 जमानतों और 420 जमानतों का ड्रामा बेनकाब हो जाएगा और कांग्रेस लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। अवाम देख रहे हैं। उनका मानना है कि मुल्क की तरक्की सिर्फ बीजेपी मोदी से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तमाम अवाम मोदी के साथ है। वो इंदौर में एक बार फिर भगवा झंडा बुलंद करेंगे। इस प्रोग्राम में 15वें डिवीज़न अरसापल्ली बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। రామమయం ఇందూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని ఇందూరు నగరం అంతా కూడా రామమయం. ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ మోడీ. కానీ ఈ కాంగ్రెసు అబద్ధపు హామీలు అబద్ధపు మాటలతోటి 6 గ్యారంటీలని చెప్పి ఈ రోజు వరకు ఒకటంటే ఒకటి గ్యారంటీ అమలు చేయక 426 గ్యారంటీస్తో పాటు 420 హామీలు. ఇవన్నీ కూడా అబద్ధపు హామీలు. ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నిలదీస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి బట్టలు కూడా తీస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి పచ్చి అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మోడీ అంటే కరప్షన్ కింగ్ అంటారు. అసలు అవినీతి పుట్టిందే కాంగ్రెస్. కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అవినీతి కేర్ ఆఫ్ అంటే అది కాంగ్రెస్ ఇంటికే పోతుంది పోస్ట్ కార్డు. ఇక ఈవీఎంల గురించి మాట్లాడతారు. సిగ్గుండాల తెలంగాణలో కర్ణాటకలో మీ ప్రభుత్వం ఉందని మీకు తెలియదేమో, మర్చిపోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే రేవంత్ రెడ్డి నోటుకు ఓటు ఒకసారి పోయొచ్చి మళ్ళీ పోతుంటట్లున్నాడు. అందుకే ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు. ఇస్ బార్ 400 పార్ దేశమంతా ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో और एक बार మోడీ సర్కార్ इस बार 400 పార్ అంటే 400 పార్ ఎందుకు అంటున్నాడు? హిందువులు సిఏ కోసం కానీ ఎన్ఆర్సీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలని కానీ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ కానీ కామన్ సివిల్ కోడ్ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఒకే చట్టం. ఇది మూడవసారి నరేంద్ర మోడీ గారు ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత ఇవాళ ఇదే భారతదేశ ప్రజలకు ఇస్తున్న గిఫ్ట్. 400 పార్ అంటే వీళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల రిజర్వేషన్ తీసేస్తారు. 400 పార్ అందుకే అంటున్నారు. రాజ్యాంగం రద్దు చేస్తారు. పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మోడీ గారు స్వయానా చెప్పిండ్రు. अंबेडकर गारू बच्चों पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात के हिस्से के तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की निगरानी में बैलेट यूनिट्स की इंतखाबी हलकों में मुंतकिली। पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात के हिस्से के तौर पर सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान जुमेरात को जिला मरकज़ में वाक़े EVM गोदाम से निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के तहत मुतल्लिक़ा असम्बली हलकों में इजाफी बैलेट यूनिट्स को मुंतकिल किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार की निगरानी में मुसल्ला इंतजामात के तहत तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में इनखला का अमल अंजाम दिया गया। क़ब्ल अज़ी ECIL इंजीनियर्स की एक टीम ने बैलेट यूनिट्स के इब्तिदाई मुआयना FLC का अमल किया। इस फहरिस्त के बाद ज़ेली इदारों की बेतरतीबी की गई और बैलेट यूनिट्स को असम्बली हल्के के मराकज़ में मुंतकिल किया गया। कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर ने मुसल्ला निगरानी की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मनसूबा बंद इनखला EC की हिदायत के मुताबिक बग़ैर किसी कोताही या उलझन के अंजाम दिया जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा ट्रेनिंग कलेक्टर, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र पवन सात्विक और दीगर भी मौजूद थे। वोट हमारा जमहूरी दस्तूरी हक है। वोट ज़ाया ना करें। वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। पोलिंग फ़ीसद में इजाफे से ही फ़िरका परस्तों को इक़्तिदार से रोका जा सकता है। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई खान की अवाम से अपील। वोट इस जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वोट डालना हमारा जमहूरी और दीनी फरीज़ा है।
वोट इस मुल्क के शहरी होने का सबसे बड़ा सबूत है। वोट को मामूली समझकर जाया मत करें, वरना पछताना पड़ेगा। वोट का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए नहीं, कौम के फ़ायदे के लिए करें। वोट को पैसों के बदले में देना बदतरीन रिश्वत है। वोट उम्मीदवार के हक़ में गवाही और सिफारिश है। वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने ज़िम्मेदार शहरी होने का हक़ अदा करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हर घर से 100% वोटिंग हो। हमारा वोट का इस्तेमाल ना करना फ़िरका परस्त ताकत को फ़ायदा देता है। कांग्रेस अगर बरसर इख्तिदार आएगी तो वो बीड़ी मजदूरों के लिए कम से कम उजरत को नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगी और कांग्रेस हुकूमत आने वाले दिनों में बीड़ी कारकुनों के साथ खड़ी होंगी। बीड़ी कारकुनों के साथ मुनाकिदा भरोसा सम्मेलन प्रोग्राम से कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी का बयान। निजामाबाद कस्बे के प्रगति नगर मुनूर कापू कल्याणा मंडपम में मुनाकिदा बीड़ी कारकुनों के लिए कांग्रेस पार्टी के भरोसा सम्मेलन में मेहमान खुसूसी जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने कहा कि बीड़ी की सनत को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि 2014 की कट ऑफ को ख़त्म करके अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो बच्चियों को एतमाद और मदद देती है। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कोई बीड़ी पेंशन नहीं है, सिर्फ रियासत तेलंगाना में, लेकिन बहुत से लोगों को बीड़ी पेंशन नहीं मिल रहा क्योंकि पिछली हुकूमत ने 2014 में कट ऑफ की तारीख मुकर्रर की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो आने वाले दिनों में 2000 प्लस 2000 4000 रुपये बीड़ी पेंशन देगी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बीड़ी कारकुनों के लिए बदकिस्मती की बात है कि निजामाबाद जिला मरकज़ की तरह ESI अस्पताल को वसअत नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत बीड़ी कारकुनों के खानदानों की मदद क्यों नहीं कर रही। बीड़ी की सनत से करोड़ों की आमदनी हासिल होती है और बच्चों को तालीम व तिब्बी सहूलत फ्राहम करना चाहते जो बीड़ी की सनत पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत कुछ नहीं करती तो रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस की हुकूमत आने वाले दिनों में बीड़ी कारकुनों के साथ खड़ी रहेंगी। निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो अगर कामयाब होते हैं तो वो बीड़ी कारकुनों के मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर हुकूमती मुशीर शब्बीर अली, MLC महेश कुमार गौड़, निजामाबाद जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी, गड़गू गंगाधर, केशवेनु, N रत्नाकर दीगर भी मौजूद थे। టెలిఫోన్ బీడీ కానీ లేకుంటే మన దేశాయి బీడీ కానీ ఇతర అన్ని బీడీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి చేస్తాను. మీకు తెలుసో తెలియదో పోయిన 2 సంవత్సరాల ముందు 2022 ఇరండమ్మ మీ బతుకు గురించి మాట్లాడుతున్నా. మోదీ గారు బీడీ బంద్ చేయాలా అని WHO అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్తో ఒప్పందం చేసుకుని బీడీ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది, బీడీల వల్ల రోగాలు వస్తున్నాయి, మేము లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి బీడీ బంద్ కావాలని ప్రపంచ బ్యాంక్ అడిగితే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మోదీ గారు సంతకం పెట్టింది. ఆ సంతకం బయటికి వచ్చి క్యాబినెట్లో బిల్ పాస్ అయింది. ఇక పార్లమెంట్లో పెట్టే బదులు ఇది బయటికి వచ్చింది. బయటికి రాగానే మీ యజమానులు, మీ పెద్ద ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు
ఆమె మమతా బెనర్జీ గారు మొదలుపెట్టుకుంటే శరద్ పవార్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే ఆ మీటింగ్లో నేను పోయినా, రేవంత్ అన్నగా ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు పోయినారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎంపీగా మేము కూడా తెలంగాణ నుంచి పోయినాం. పోయి 5-6 స్టేట్ ఎంపీలు అందరూ వచ్చి మోదీ గారి దగ్గర పోయి ఇది ఆపండి, 80 లక్షల కుటుంబాలు రోడ్డు మీద వస్తాయి, ఇంట్లో కూర్చొని మంచి పిల్లలకు చదివించుకుంటా, ఇంట్లో వంటలు చేసుకుంటా మా ఈ బతుకు తెరువు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇది బంద్ అయిపోతే వీళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ పోవాలా? వీళ్ళకు ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా పని చూపించి బంద్ చేయాలి. ఏం పని చూపించకుండా నేను వీడి బంద్ చేస్తా, हम बीड़ी बंद कर देंगे, ये देश के अंदर ये कैंसर आ रहा है అని మోదీ చెప్తున్నారు. ఆ మోదీకు మీరేమో ఓట్లు పొందుతున్నారు बीजेपी. हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद बीआरएस पार्टी एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रियासत तेलंगाना के साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर की 6 मई को निजामाबाद में बस यात्रा। हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर वो बीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव आइंदा माह की 6 तारीख को बस यात्रा के जरिए निजामाबाद पहुंचेंगे। के चंद्रशेखर राव की निजामाबाद दौरे के इंतजामात को खतियत देने के लिए साबिका वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी, रुकन कौंसिल एल रमना, जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, साबिक अराकीन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता, सदर जिला बीआरएस पार्टी जीवन रेड्डी, साबिक नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, एस रविचंद्र, सत्य प्रकाश, सुजीत सिंह ठाकुर ने बस यात्रा के रूट मैप, मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी इजलास के मुकामात और पार्किंग मुकामात का तफसीली तौर पर मुआयना किया। साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों की पाबंदी, इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने बीआरएस सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटे की पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम पर 4 की रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी है। कांग्रेस कायदीन की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने केसीआर के खिलाफ कार्रवाई की है। कांग्रेस लीडर निरंजन रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि केसीआर ने इस सिलसिला में कांग्रेस कायदीन के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया था। पोलिंग के बढ़ते हुए वक्त से अवाम फ़ायदा उठाए और हर वोटर हक राय दही का इस्तेमाल करे। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का अवाम को मशवरा। मौसम गर्मा की शिद्दत और शहरी इलाकों में कम वोटरों की शरह को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ बरादरियों की दरख्वास्त पर मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ये तजवीज़ की कि तौसी शुदा वक्त इस माह की 13 तारीख को होने वाली पोलिंग के दौरान दस्तयाब होगा। कलेक्टर ने कहा कि असल में आम इंतखाबात में पोलिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक था, लेकिन इस बार मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग के वक्त में तौसी की वजह से मुलाजमीन, ताजिर, मेहनतकश और तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा ले सकते हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्टर ने अवाम पर जोर दिया कि वो बढ़ाए गए पोलिंग के वक्त का फ़ायदा उठाएं और हर वोटर हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। साबिका सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कई एक फलाही स्कीमात को अमल में लाया गया, जबकि कांग्रेस दौरे हुकूमत में अवाम इन फलाही स्कीमातों से महरूम और बीजेपी हल्दी बोर्ड लाने में नाकाम। अवाम एक बार फिर बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को वोट दें और कामयाब करें। इंतखाबी मुहिम से साबिका एमएलए बिगला गणेश गुप्ता।
साबिका एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद जिला मरकज में एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की कामयाबी के लिए घर घर जाकर मुहिम में हिस्सा लिया। जिले मरकज के 50वें डिवीजन के अपना बाजार की तरफ से घर घर मुहिम चलाई गई। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाजिरेड्डी गोवर्धन को चीफ मिनिस्टर केसीआर के आशीर्वाद से भेजा गया। उन्होंने कहा कि बाजिरेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की जरूरत है। केसीआर हुकूमत में अवाम को कई फलाही स्कीमें फ्राहम की गई थी और कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कल्याण लक्ष्मी फ्राहम नहीं किया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि 6 जमानतों के नाम पर अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत ने मुफ्त बस के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने बीजेपी एमपी अरविंद पर तनकीद की कि वो हल्दी बोर्ड के नाम पर जीतने के बाद 5 साल तक जिले का कुछ नहीं किया। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, 50वें डिवीजन सदर साबिका चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। कोरोना वैक्सीन लेने वालों को डरने की जरूरत नहीं, माहिर वबाई अमराज डॉक्टर रमन का बयान। कोविशील्ड वैक्सीन के मुज़िर असरात पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्ट्राजेनेका की जानिब से किया गया ऐलान वैक्सीन लेने वालों में खौफ व हिरास फैला रहा। ताहम तिब्बी माहिरीन अवाम के शुबहात को मुस्तरद कर रहे। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर रमन ने वाजे किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रमन ने कहा कि हर 10 लाख में से सिर्फ 7 से 8 लोगों में खून जमने का खतरा होता है और वो भी पहले खुराक लेने के वक्त अगली खुराकों के वक्त तक। ये ख़तरा मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा और अगर कोई ज़मनी असरात ज़ाहिर होते हैं तो ये पहले 2-3 महीनों में हो जाएंगे। अगर मुल्क की हर सिमत तरक्की करती है तो एक बार फिर बीजेपी को वोट देकर कामयाब करें। जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल के बेटे अभिषेक पाटिल की इंतखाबी मुहिम वो अवाम से अपील। जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल के बेटे अभिषेक पाटिल ने अवाम से अपील की है कि अगर मुल्क को हर सिमत तरक्की करनी है तो एक बार फिर बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी है जो हिंदुस्तान को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं, जिसे दुनिया के ग्रोह के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अभिषेक पाटिल मोदी सरकार के नाम से बीजेपी हुकूमत की तरक्याती स्कीमों की वजाहत करते हुए मुहिम चला रहे। उन्होंने मूसरा में घर घर मुहिम चलाई और अवाम से कहा कि वो मोदी सरकार को कामयाब करें। उन्होंने कहा कि वो फूल के निशान को वोट दें और बीबी पाटिल को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इस प्रोग्राम में मूसरा मंडल सदर अनिल, पार्लियामेंट कन्वेनर जगन मोहन रेड्डी, असेंबली कन्वेनर श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी साइडू, मंडल के नायब सदर सेक्रेटरी दीगर भी मौजूद थे। और अभी कल ही मोदी जी भी इधर आए थे बीबी पाटिल के सपोर्ट में। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। बहुत ही बड़े तादाद में लोगों की मौजूदगी देख के नरेंद्र मोदी जी भी बहुत खुश हुए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए बहुत धन्यवाद, पहली बात। और दूसरी बात और ये मैं तुम सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप सब बीबी पाटिल साहब को, मोदी जी को और कमल को, बीजेपी को वोट देके बीबी पाटिल को दोबारा दिल्ली भेजिए ताकि और डेवलपमेंट कर सके। साहब ने पिछले 10 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, चाहे वो नेशनल हाईवे 161 हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशनल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसे बहुत ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट साहब ने पिछले 10 साल में लाए हैं। और अभी इस बार अगर इस बार आप दोबारा एमपी सेंट्रल पार्टी से बनते हैं तो डेवलपमेंट और ज़्यादा कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। फंड्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मोदी जी ने तो बहुत सारे स्कीम्स और डेवलपमेंट लाया है। उसके अलावा अपने कोरोना के दौरान मोदी जी के वजह से ही हर एक जनता के हर एक आदमी को मुफ्त वैक्सीन मिली है, मुफ्त ट्रीटमेंट मिली है। और साहब हमारे एमपी साहब ने भी खुद से भी एक ऑक्सीजन इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पार्लिमानी आम इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, मसाइल से पाक शिफाफ इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया कमर बस्ता और ठोस इक़दामात।
साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों की पाबंदी, इलेक्शन कमीशन का फैसला। कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी व दीगर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज, अवाम से मुलाकातें, वादों की बौछार, अवाम किस पर करेगी भरोसा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।